हेलो 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 हेलो। हेलो, क्या आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? कैन यू ऑल हियर मी? गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। क्या आप लोग मुझे देख सुन सकते हैं? यस। शुभजीत दास, खुशी वर्मा, गुड इवनिंग। मिया भावना, खुशी वर्मा, आलोक राय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फैंटास्टिकली वेल। यस, खुशी वर्मा। ये कौन है? नमस्वी पटेल, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? Right, great. So good evening to each and every one of you. I hope all of you are doing fantastically well. मैं सीए निशांत कुमार यहाँ पर आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक और अमेजिंग सेशन लेकर। ये आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो, आपकी बाहुबली की टीम है। और अगर आपको अड्डा 24/7 में कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोगों को सिंपली अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर यहाँ पर आना होगा। ऑल कोर्सेज पर आकर एकाग्रता सीए पर क्लिक करके सीए फाउंडेशन पर यहाँ पर क्लिक करना होगा और उसके बाद आप कोई भी सब्सक्रिप्शन यहाँ पर ले सकते हो। यू कैन आइदर गो फॉर महापैक या महापैक प्रो। महापैक में बुक्स नहीं मिलती हैं, महापैक प्रो में आप लोगों को बुक्स भी मिल जाती हैं, हार्ड कॉपीज ऑफ द बुक्स मिलती हैं और ये सभी सब्जेक्ट्स का हो जाता है। तो महापैक या महापैक प्रो जो है वो सभी सब्जेक्ट्स का अवेलेबल होता है। मतलब आपने अगर महापैक प्रो ले लिया तो आपको सभी एजुकेटर्स की सारी क्लासेस अनलिमिटेड वॉच टाइम के लिए मिलेंगी और अगर महापैक प्रो लिया तो भी अनलिमिटेड वॉच टाइम के लिए सारी क्लासेस सारे एजुकेटर्स की मिलेंगी, साथ में आपको हार्ड कॉपीज ऑफ द बुक्स भी मिलेंगी। राइट, अच्छा। बाकी अगर आपको टीचर्स का इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन चाहिए तो वो भी आप लोग यहां पर ले सकते हो। एंड एज यू कैन सी कि 30% ऑफ वाला ऑफर यहां पर लगातार चल रहा है। ठीक है, तो 30% ऑफ वाला ऑफर यहां पर लगातार चल रहा है, उसको भी आप लोग यहां पर देख सकते हो। बाकी अगर आप लोगों को सीए फाउंडेशन की अलग से बुक्स चाहिए तो वो भी आप लोग यहां पर बुक्स परचेज कर सकते हो। अगर आप सीए फाउंडेशन में मॉक टेस्ट लेना चाहते हो तो वो भी मॉक टेस्ट यहां पर आप ले सकते हो। दिस इज 900 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज बैच। तो मे 25 वाले अटेम्प्ट के लिए 900 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज बैच इज लाइव और ये आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, दिस इज एब्सोल्युटली कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसमें भी आप लोग यहां पर ले सकते हो। चलिए, आप लोग फटाफट से वीडियो को करेंगे लाइक। ठीक है, आप लोग फटाफट से वीडियो को करेंगे लाइक, जितने भी लोग यहां पर हैं। कितने लोग हैं यहां पर? मिया भावना कह रहे हैं चेष्टा मी। अच्छा, गुड इवनिंग सुमित कुमार, सीए रायना, गुड इवनिंग। तो जितने भी लोग यहां पर हैं आप लोग फटाफट से वीडियो को करेंगे लाइक और हम लोग अपना डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज का। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोगों ने कल करना स्टार्ट किया था, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। देखो, the nth element of the sequence 1 3 5 7 ... is ठीक है, अब आपको इसका nth एलिमेंट निकालना है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चंस होते हैं ना तो आपको सबसे पहले ऑप्शंस ट्राई करना चाहिए। ठीक है, कि भाई अगर ऑप्शन ए के हिसाब से, ऑप्शन ए कह रहा है कि n, मतलब ऑप्शन ए के हिसाब से tn = n। अब आप ट्राई करके देखो कि क्या t1 1 आ रहा है? हाँ, t1 1 आ गया। t2 क्या होगा? 2 आ जाएगा, लेकिन सेकेंड टर्म तो यहां पर 3 है और अगर सेकेंड टर्म यहां पर 3 है तो मेरा जो nth टर्म है वो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, मेरा nth टर्म ये तो नहीं ही हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन बी पे आते हैं 2n-1। तो अगर मेरा nth टर्म 2n-1 है, अगर मेरा nth टर्म 2n-1 है तो आप देखो t1 क्या होगा? 2 × 1 - 1 यानी 2 - 1 यानी 1, तो ये तो मैच कर गया। t2 क्या होगा? 2 × 2 - 1 यानी 4 - 1 यानी 3, ये भी मैच कर गया। t3 क्या होगा? 2 × 3 - 1 यानी 6 - 1 यानी 5, ये भी मैच कर गया। एंड t4 क्या होगा? 2 × 4 - 1 यानी 8 - 1 यानी 7, ये भी मैच कर गया। और इसीलिए ऑप्शन बी इज योर आंसर। सबको समझ में आ गया? बोलो स्टैंड फॉरएवर। एक बार जरा चैट बॉक्स में जोर से निश्चय हो जाए तो थोड़ा मजा आए। हाँ, एक बार चैट बॉक्स में जरा जोर से निश्चय हो जाए तो उसके बाद फिर बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। यस, संस्कृति कुलश्रेष्ठा कह रही है लैग आ रहा है क्या? मुझे तो नहीं लगता लैग आ रहा है। आप लोगों को लैग लग रहा है क्या? क्या आप लोगों को लैग फील हो रहा है? नहीं, यहां पर तो कोई लैग नहीं है, कोई लैग नहीं है। क्या आप लोगों को लैग फील हो रहा है? कोई लैग नहीं। तो एक बार फटाफट से निश्चय हो जाए भाई। हाँ, क्विकली। यस, शुभजीत, ग्रेट। ठीक है, आओ आगे देखते हैं।
the nth element of the sequence -1 2 -4 8 डॉट 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 इज। ठीक है, अब आपको इसका nth एलिमेंट निकालना है, तो हम लोग करेंगे बिल्कुल वैसे ही, हम लोग tn के बेसिस पर निकालेंगे। हेलो हेलो, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, tn देखेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन ए ट्राई करेंगे कि tn इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर n 2 रेज टू द पावर n -1। ठीक है, तो t1 इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर 1 2 रेज टू द पावर 1 -1। तो यह आ जाएगा -1 रेज टू द पावर 1 इज -1 इंटू 2 रेज टू द पावर 0, तो दिस इज -1 इंटू 1, तो ये आ जाएगा -1, तो ये तो आ गया -1। फिर t2 क्या हो जाएगा, -1 रेज टू द पावर 2 2 रेज टू द पावर 2 -1, तो दिस इज -1 रेज टू द पावर 2 इज व्हाट 1 इंटू 2 रेज टू द पावर 1, तो ये आ गया 1 इंटू 2 और ये आ गया आपका 2, ये भी टर्म आपका मैच कर गया। फिर t3 क्या होगा, t3 विल बी -1 रेज टू द पावर 3 2 रेज टू द पावर 3 -1, तो दिस विल बी -1 इंटू 2 रेज टू द पावर 2, दिस इज -1 इंटू 4 और ये आ गया आपका -4, ये भी यहां पर मैच कर गया। And what is T4? T4 is -1 raised to the power 4, 2 raised to the power 4 -1. So this is 1 into 2 raised to the power 3. So this is 1 into 8. 2 raised to the power 3 is what? 8. तो ये आ जाएगा आपका 8, ये भी यहां पर आ गया। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका आंसर यहां पर आ गया है। मैं चेष्टा दीदी के फोन से क्लास लगा रही हूं। दैट्स ग्रेट चेष्टा। ठीक है, दैट इज जस्ट ग्रेट। ऑलराइट, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो। The first three terms of sequence when nth term tn is equal to n square minus 2n are। तो अभी आपको nth टर्म दिया है, आपको पहले 3 टर्म्स निकालने, तो ये तो खैर बहुत ही सिंपल वाला क्वेश्चन हो गया, क्योंकि tn आपको दिया है n स्क्वायर माइनस 2n, तो t1 क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, तो दिस इज 1 माइनस 2, दिस इज -1। t2 क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, तो दिस इज 4 माइनस 4, दिस इज 0। एंड t3 क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3, तो दिस इज 9 माइनस 6 यानी 3। तो पहले 3 टर्म्स कौन से हो गए, पहले 3 टर्म्स हो गए -1 0 और 3, -1 0 और 3, तो ऑप्शन ए इज योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए जो है ये आपका आंसर है। ऑप्शन ए इज योर आंसर। नेक्स्ट देखो, अगला कॉन्सेप्ट जो हमारे पास आता है वो आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ अरिथमेटिक मीन। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अरिथमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल सा है। तो अगर आपके पास अरिथमेटिक मीन का बेसिकली मतलब क्या है, सिंपल एवरेज। ठीक है, तो अगर आपके पास ये 2 टर्म्स है ना 4 और 6, तो इनके बीच का अरिथमेटिक मीन पता है क्या होगा, इनका एवरेज ले लो, 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी 10/2 यानी 5, तो 5 विल बी द अरिथमेटिक मीन ऑफ 4 एंड 6। एकदम सिंपल सा है। ठीक है, दूसरी चीज हम लोग यहां पर एक और चीज देखते हैं कि अगर आपके पास मान लो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, मान लो ये आपकी सीरीज है 5 7 और 9, तो अब ये आप लोग देख सकते हो ये तीनों के तीनों टर्म्स जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। यस, 5 7 और 9 ये तीनों के तीनों टर्म्स जो है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, तो अगर ये तीनों टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो इसका मतलब ये जो बीच वाला टर्म है ना, दिस इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ 5 एंड 9। ये जो बीच वाला टर्म है दिस इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ 5 एंड 9, 5 और 9 का अरिथमेटिक मीन है। ठीक है, ये 5 और 9 का अरिथमेटिक मीन है। तो ये देखो आप 5 + 9 डिवाइडेड बाई 2, ये आता है 14/2, ये आ जाता है 7, आ गया 7, तो ये हो गया अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अब आपको अगर 4 और 10 के बीच का अरिथमेटिक मीन निकालना है, आपको क्या करना है, 4 + 10 डिवाइडेड बाई 2 14/2 7, ऑप्शन सी इज योर आंसर। ठीक है, अगर आपको 33 और 77 के बीच का अरिथमेटिक मीन निकालना है तो कैसे होगा, ये 33 + 77 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज व्हाट 55, ऑप्शन सी इज योर आंसर। ऑप्शन सी इज योर आंसर। ठीक, द 2 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन -6 एंड 14 आर, -6 और 14 के बीच में 2 अरिथमेटिक मीन्स आपको निकालने। तो मतलब क्या हो गया कि -6 फिर डैश और फिर 14।
अब ये इन दो जगह पर आप जो भी दो टर्म्स पुट करोगे, इन दो जगहों पर आप जो भी दो टर्म्स पुट करोगे, उससे ये जो चारों टर्म्स बनेंगे ना, ये चारों के चारों टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होने चाहिए। ठीक है, तो दो अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने का मतलब क्या हो गया कि आपने -6 और 14 के बीच में आप जो भी दो टर्म्स इंट्रोड्यूस करोगे, तो उससे ये जो चारों के चारों टर्म्स बनेंगे, ये चारों टर्म्स मिलकर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होने चाहिए। ठीक है, तो आओ एक बार ट्राई करते हैं, 2/3 और 1/3 ट्राई करें। तो अगर मैं यहां पर 2/3 और यहां पर 1/3 ट्राई करता हूं, तो फिर क्या हो जाता है, लेट्स सी। डिफरेंस निकालेंगे हम, पहले ये देखता हूं 2/3 -6, तो 2/3 -6, ये कितना हो गया, दिस कम्स टू 6.67, दिस कम्स टू 6.67। ठीक है, और अगर मैं 1/3 -2/3 करूं तो फिर क्या होगा, 2/3 m प्लस, और फिर ये हो गया 1/3 इज इक्वल टू माइनस MRC इज इक्वल टू -0.33। तो क्या ये दोनों टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ पाए, ये तीन टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ पाए, नहीं। तो इसलिए ऑप्शन ए तो मेरा आंसर यहां पर नहीं ही होगा। ठीक है, तो 2/3 हटा देता हूं, 1/3 हटा देता हूं, और ऑप्शन ए मेरा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी ट्राई करते हैं, 2/3 और ये आ जाएगा 7 होल नंबर 1/3। 7 होल नंबर 1/3 का मतलब क्या हो जाता है, 3 इंटू 7, 3 7 21, 22/3, यानी ये 22/3। ठीक है, अब ट्राई करते हैं, 2/3 -6, तो 2/3 -6, ये कितना आया, ये आया 6.67, ये आ गया 6.67। 22/3 -2/3, तो ये कितना आएगा, 2/3 m प्लस 22/3 इज इक्वल टू माइनस MRC, ये कितना आ गया, ये भी आ गया 6.67, ये आ गया 6.67। ठीक है, 14 -22/3, देखो 22/3 m प्लस 14 -22/3, ये कितना आया 6.67। क्या ये 6.67 आ गया, क्या ये चारों के चारों टर्म्स अभी कंसेक्यूटिव, ये चारों टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ गए, यस। और क्योंकि ये चारों टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ गए, इसलिए ये दोनों इन दोनों टर्म्स के बीच के दो अरिथमेटिक मीन्स हो गए हैं। तो ऑप्शन बी इज योर आंसर। ठीक है सर, ऑप्शन बी इज योर आंसर। फटाफट से आप लोग वीडियो को कर दो लाइक, फटाफट से आप लोग वीडियो को करोगे क्या, आप लोग वीडियो को करोगे लाइक। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? तो आप लोग वीडियो को कर दीजिए लाइक। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इंसर्ट 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 4 एंड 324। तो 4 और 324 के बीच में 4 अरिथमेटिक मीन्स आपको इंसर्ट करने। तो बात वही हो जाएगी कि 4 1 2 3 4 और फिर 324। तो अब ये 4 टर्म्स इंसर्ट करने के बाद ये जो 6 के 6 टर्म्स बनेंगे, ये 6 टर्म्स आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होने चाहिए। ठीक है, अब देखो 68 132 196 340, क्या ये यहां पर मैं डाल सकता हूं? नहीं डाल सकता। देखो 68 132 196 और 340, उसके बाद ये 324 कैसे हो सकता है? तो ऑप्शन ए तो पॉसिबल ही नहीं है। ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी डाल सकते हैं 68 132 196 एंड देन 260। अब एक बार ट्राई करके देख लो आप, 68 माइनस 4 इज व्हाट, 64। 132 माइनस 68 कितना होगा? 132 माइनस 68, 132 माइनस 132 माइनस 68, ये कितना आएगा? ये आया 64। 196 माइनस 132, ये भी आ गया 64। 260 माइनस 196, 260 माइनस 196 ये भी आ गया 64। 324 माइनस 260, ये कितना आया? ये भी आ गया आपका 64। तो ऑप्शन बी इज योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी जो है ये आपका आंसर यहां पर आ गया है। डन, ऑप्शन बी यहां पर आ गया। वेरी गुड वैभव, विमल, वेरी गुड शुभजीत दास, चेष्टा, वेरी वेरी नाइस, परफेक्ट। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन -2 एंड 23 आर। तो -2 और 23 के बीच में 4 अरिथमेटिक मीन्स आपको देखने। तो वी हैव -2 1 2 3 4 देन 23। ऑप्शंस ट्राई करेंगे, 3 13 8 18, ये तो आपस में ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, तो पूरी सीरीज को क्या ही करेंगे। 18 3 8 13, ये भी आपस में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। 3 8 13 18, ये आपस में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिख रहे हैं। तो आओ देखते हैं, 3 8 13 18, तो 3 माइनस -2, 3 माइनस -2, ये आ गया 5। 8 माइनस 3,
ये भी आ गया 5, 13 माइनस 8 ये आ गया 5, 18 माइनस 13 ये आ गया 5, 23 माइनस 18 ये भी आ गया 5। तो ऑप्शन सी इज योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी जो है ये आपका आंसर आएगा। डन, ऑप्शन सी इज योर आंसर। नेक्स्ट देखो, डिवाइड 69 into 3 parts which are in AP and are such that the product of the first two parts is 483। ठीक है, तो आपको 69 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। आपको 69 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ऐसे होने चाहिए वो पार्ट्स के तीनों पार्ट्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो और पहले दो पार्ट्स का जो सम टोटल हो, पहले दो पार्ट्स का जो प्रोडक्ट हो वो 483 हो। तो ऑप्शंस ट्राई करने सिंपल है। तो 22, 24, 26 क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लग रहे हैं? हाँ, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो लग रहे हैं, लेकिन क्या इनको हम लोग जोड़ के 69 ला सकते हैं? लेट्स सी, 22 प्लस 24 प्लस 26 क्या ये 69 आया? नहीं। तो ऑप्शन ए तो आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी देखो, 21 प्लस 23 प्लस 25 ये आ गया 69 और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी है। अब क्या 21 इंटू 23 483 आएगा? 21 इंटू 23 ये आ गया आपका 483, ये आ गया आपका 483। ऑप्शन बी इज योर आंसर। ठीक है, ये क्या आ गया? ये आ गया 483। तो ऑप्शन बी इज योर आंसर। नेक्स्ट देखो, अब हम लोग अगले टॉपिक पर आ रहे हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर आपको कुछ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ हो तो उसके टर्म्स का सम टोटल आप कैसे निकाल सकते हो? तो वो आप इस वाले फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हो कि अगर आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में n टर्म्स दिए हुए हैं तो उसका आप सम कैसे निकाल सकते हो? Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। इस तरह से आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम टोटल निकाल सकते हो, राइट? अगर मान लो आपको उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों दिए हुए हो तो सम इस तरह से निकलेगा। ठीक है, तो सम इस तरह से निकलेगा n/2 इंटू a प्लस l। इस तरह से आपका सम टोटल निकलेगा। अब देखो, द सम ऑफ दिस सीरीज टू 100 टर्म्स, सीरीज क्या है? 9, 5, 1 डॉट 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 डॉट। तो a हो गया 9, कॉमन डिफरेंस हो गया 5 माइनस 9 यानी -4, n हो गया 100 और आपको Sn निकालना है, आपको सम टोटल निकालना है। तो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, तो ये आ जाएगा S100 इज इक्वल टू 100/2 इंटू 2 इंटू 9 प्लस 100-1 इंटू d, d इज -4। बस ये करना है आपको। ठीक है, इतना सा करना है आपको। तो देखो, दिस इज 100-1 इंटू -4 प्लस 18 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2 कितना आता है? ये आएगा -18,900। ठीक है, ये आएगा -18,900। ऑप्शन ए इज योर आंसर। डन, -18,900। बुली कह रहे हाईएस्ट मार्क्स इन टैक्सेशन, क्या बात है, वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशंस बुली। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज 18,900। ऑप्शन ए इज 18,900। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द सीरीज 3.5, 7, 10.5, 14 डॉट 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 टू 17 टर्म्स इज। ठीक है, तो आप यहां पर सीरीज देखो, सीरीज क्या है? 3.5, 7, 10.5, 14 डॉट 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 डॉट। टोटल कितने टर्म्स है? टोटल 17 टर्म्स है। a इज इक्वल टू 3.5, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 7 माइनस 3.5 यानी 3.5, n इज इक्वल टू 17, n इज इक्वल टू 17। आपको Sn निकालना है, आपको Sn निकालना है। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो Sn इज इक्वल टू 17/2 इंटू 2 इंटू 3.5 प्लस n-1 यानी 17-1 इंटू d। व्हाट इज d? d इज 3.5। ठीक है, तो ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। देखो कैसे होगा ये। तो दिस विल बी 17-1 इंटू 3.5 प्लस 7 इंटू 17/2। तो ये आएगा 535.5 यानी ऑप्शन सी इज योर आंसर।
ठीक है, 535.5 यानी ऑप्शन सी जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। 535.5 ऑप्शन सी इज योर आंसर। रिचा कह रही है इज दिस लाइव? नहीं रिचा, मैंने पूरा सेशन रिकॉर्ड किया और मैंने सोचा, मुझे पता चल गया कि ठीक 5:21 पर रिचा पूछेंगी इज दिस लाइव, और मैं रिचा से बोलूंगा यस दिस इज लाइव। मैंने आपको बेवकूफ बना दिया रिचा। ठीक है, लाइव है दीदी, पूरा लाइव है। ठीक है, और पहली बात तो इससे फर्क क्या पड़ता है कि लाइव है रिकॉर्डेड है। ठीक है, एनीवे द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 200 एंड 300 इज। ठीक है, 200 से 300 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका सम टोटल आपको फाइंड आउट करना है। तो ये आ जाएगा 201, 203, 205, 207 डॉट 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 299। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 299। अब आप देखो a इज 201, d इज 2 एंड n मालूम नहीं अभी हम लोगों को, तो n निकालने का एक मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, l माइनस a अपॉन d प्लस 1। तो ये हम लोग कर सकते हैं। l क्या है? l इज 299, तो 299 माइनस 201 अपॉन d, व्हाट इज d? 2 प्लस 1। तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स आ गए? 299 माइनस 201, 299 माइनस 201 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। टोटल कितने टर्म्स आए? टोटल 50 टर्म्स आए। ठीक है, तो अब आपको 50 टर्म्स का सम टोटल चाहिए। ठीक है, अब आपको 50 टर्म्स का सम टोटल चाहिए, तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो अब आप क्या करोगे? Sn इज इक्वल टू 50 बाई 2 इंटू 2a यानी 2 इंटू 201 प्लस n माइनस 1 यानी 50 माइनस 1 इंटू d, d इज व्हाट? d इज 2, d इज 2। तो ये देखो ये क्या हो गया? 50 माइनस 1 इंटू 2 m प्लस 2 इंटू 201 m प्लस mrc इंटू 50 बाई 2, और ये आ गया 12,500। ये आ गया 12,500। ऑप्शन सी इज योर आंसर। ठीक है, ये आया 12,500। ऑप्शन सी इज योर आंसर। डन है सर? ऑप्शन सी जो है ये आपका आंसर आ गया है। सबको क्लियर हो रहा है? बाय सर, ये सुबह से लाइट नहीं है, फोन की बैटरी भी गई। ओहो, कोई बात नहीं चेष्टा, कोई बात नहीं। ठीक है, शुभजीत कह रहे हैं सर कैन सी द फ्यूचर। ओ ये आई कैन सी द फ्यूचर। ठीक है, दिव्य दृष्टि है मेरे पास यहां पर शिव जी की तरह से, मैं फ्यूचर देख सकता हूं। ऑलराइट, देखो द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 500 एंड 1000 विच आर डिविजिबल बाय 13 इज। ठीक है, अब आपको सम टोटल चाहिए सभी नंबर्स का जो 500 से 1000 के बीच में हो, लेकिन जो 13 से डिविजिबल होने चाहिए। अब देखो इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? आप सिंपली क्या करो, आप करो 500 डिवाइडेड बाई 13। आप करो 500 डिवाइडेड बाई 13। ठीक है, उस ट्रिक के पीछे का लॉजिक भी आपको बताता हूं। आप करो 500 डिवाइडेड बाई 13, कितना आता है? 38.46 आता है। 38.46 आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 13 इंटू 38.46 विल बी 500। यस, इसका मतलब क्या हो गया? 13 इंटू 38.46 विल बी 500। तो अगर मान लो मैं ये करता हूं 13 इंटू 39, तो जो नंबर आएगा मतलब क्या हो गया कि 13 इंटू 38 विल बी लेस देन 500 एंड 13 इंटू 39 विल बी मोर देन 500। यस ना? 13 इंटू 38 विल बी लेस देन 500। आप करके देखो 13 इंटू 38 दिस इज व्हाट 494 एंड 13 इंटू 39 इज व्हाट 507। तो 500 के ऊपर द फर्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 13 इज व्हाट 507। ठीक है, 500 के ऊपर द फर्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 13 इज व्हाट 507। सिमिलरली आप ये करके देखो 1000 डिवाइडेड बाई 13। आप करो 1000 डिवाइडेड बाई 13, कितना आता है? 1000 डिवाइडेड बाई 13। इसका मतलब क्या हो गया? ये आ गया 76.92। इसका मतलब क्या है कि 13 इंटू 76.92 इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 1000। हमें 1000 से बड़ा नंबर चाहिए 13 का मल्टीपल, या छोटा नंबर चाहिए? छोटा नंबर चाहिए। तो 13 इंटू 79 विल बी इक्वल टू व्हाट? 13 इंटू 79, सॉरी 1000 डिवाइडेड बाई 13 76 है, सॉरी 76 है, 76.92।
76.92 76.92, ठीक है। तो 13 इंटू 76 अगर मैं करूंगा तो मेरे पास 13 का मल्टीपल आएगा जो कि 1000 से कम होगा, ठीक है। 13 इंटू 76 अगर मैं करूंगा तो मेरे पास आया 988, मतलब 500 से 1000 के बीच में, 500 से 1000 के बीच में कौन से नंबर्स हैं जो कि 13 से डिविजिबल होंगे? तो वो नंबर्स होंगे 507, वो नंबर्स होंगे 507। तो 507 प्लस 13 कितना आ जाएगा? 507 प्लस 13 यह आ जाएगा 520 प्लस 533 डॉट 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 टिल 988। ये आपकी सीरीज है, ये आपकी सीरीज है। तो इस वाली ट्रिक से ना आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। अदरवाइज क्या होगा कि आप लोग देखोगे अच्छा 500 तो 13 से डिविजिबल है नहीं, फिर आप करोगे 501 डिवाइडेड बाय 13, फिर 502 डिवाइडेड बाय 13, फिर 503 डिवाइडेड बाय 13, 504 डिवाइडेड बाय 13 एंड सो ऑन। ऐसे करते करते धीरे धीरे आप 507 तक पहुंचोगे, तब आपको पता चलेगा हाँ ठीक है 507 डिवाइडेड बाय 13, तो 507 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 13। लेकिन अगर आप लोगों ने ये वाली ट्रिक की ना, आप सिंपली क्या करो 500 डिवाइडेड बाय 13 कर लो, तो ये 38.46 आया। अब आपको पता है कि अगर आप 38 से मल्टीप्लाई करोगे तो 500 से कम आएगा, 39 से मल्टीप्लाई करोगे तो 500 से ज्यादा आ जाएगा। तो सिंपली 13 इंटू 39 कर लो ना, 507 आ गया। सिमिलरली 1000 से कम वाला नंबर चाहिए तो आप क्या करो 1000 डिवाइडेड बाय 13 या 999 डिवाइडेड बाय 13, 998 डिवाइडेड बाय 13, ऐसे करते करते पीछे पीछे आओगे, अगेन बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो व्हाट यू कैन डू इज सिंपली डू 1000 डिवाइडेड बाय 13 क्या आया? 76.92 आया। तो 76.92 को अगर आपने 13 से मल्टीप्लाई किया तब तो 1000 आएगा। तो 1000 से जस्ट एक नंबर पहले चाहिए तो 76 से मल्टीप्लाई कर दो, बाद में चाहिए तो 77 से मल्टीप्लाई कर दो। सीरीज आपके पास आ चुकी है, एग्जैक्टली इस टाइप की सीरीज आ जाएगी। आराम से इस वाले क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया है और आज के लिए हम इतना ही करते हैं। या आप एक काम करो ना, हाँ बस आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से कल। थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब टू अड्डा 24/7 एंड बस आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट तो ऑलरेडी अवेलेबल है विदाउट यूजिंग एनी कोड। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।